किया था। ओके, तो भाई रिलीजन इतनी पावरफुल चीज है कि जो सोशल चेंज भी ला सकता है, वो रेवोल्यूशन भी ला सकता है। क्या ला सकता है बेटा? लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं इधर देखिएगा, अगर मैं ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म की बात करूं तो रिलीजन जो है क्या लेके आ रहा है? रिलीजन दरअसल सोशल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। एम आई राइट रॉन्ग? रिलीजन इनके नजदीक क्या करता है? रिलीजन अपने फंक्शन, हाँ रिलीजन कहता है, अबे फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? रिलीजन फंक्शन परफॉर्म करता है। जब फंक्शन परफॉर्म होंगे तो सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही है। अब मैं थोड़ी दुनिया तब्दील करूं आपके लिए। अब देखिएगा, अगर मैं इस एंगल पे चलूं, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के हिसाब से आगे बढ़ूं, तो क्या समझ में आता है भैया? ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म कहता है कि रिलीजन कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, करता है, और ये कैपिटलिज्म दरअसल सोशल स्टेबिलिटी चाहता है सोसाइटी में। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा। एम आई राइट रॉन्ग? यानी कि कैपिटलिज्म यानी कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, ऑल्दो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म इस सोशल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म इस सोशल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, लेकिन उसको लग ये रहा है कि रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी। एम आई राइट? ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म के नजदीक और रिलीजन ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के नजदीक, रिलीजन is a force for social stability। यहां तक बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? हाँ भाई, कोई कमी आता है? अबे भाई जो भी बोलता है वो देखेंगे ना कौन बोलता है। सबर तो कर लो, सबर अली का दामन थामो थोड़ा सा। हाँ भाई, हाँ भाई, और है यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है? यहाँ तक सबकी रिपोर्ट है भाई? ऑनलाइन सब समझ में आ गया यहाँ तक? ये मैंने अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। जी भैया, ऑल गुड, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, रिलीजन ना भाई मैं बहुत कछुए की स्पीड से पढ़ाऊंगा। मैं मर मर के ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के लास्ट वीक से पहले पहले खत्म कर दूंगा। मिल जाएगी, अभी डाल देता हूँ सारे डे की रिकॉर्डिंग, लास्ट वीक से पहले पहले तक मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने में तुम लोगों को नजर आ रहा होगा टाइम लगता है थोड़ा। अभी देखो पर्सपेक्टिव बिल्कुल ओके है ना? किसी पर्सपेक्टिव बिल्कुल ओके है ना कि भाई देखो पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव का ही एक सब टॉपिक है तो अलग से टॉपिक इस बुक के अंदर 7.3 के हिसाब से चलता है। लेकिन ये क्या है, ये यानी कि पर्सपेक्टिव के एंगल में सवाल के अंदर ही बैठता है। ठीक है, अब मेरी अकल जरा सोच के जवाब दो। इधर देखो, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी, तो उसके एंटायर थीसिस में ट्रेडिशनल फंक्शंस और ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म आ जाएगा। अगर रिलीजन इज अ फोर्स फॉर, इवैल्यूएट द व्यू दैट रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी, सही है, तो उसके एंटायर थीसिस के अंदर उसके ये आ जाएगा। तो मेरी जान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, एंटायर थीसिस में आ गया। रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी, ये थीसिस में आ जा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, समझ में आ रहा है? ओके, आ जा, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, अब तुम इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम्हें समझाना आसान है। मैं तुम्हें एज अ टीचर बोल रहा हूँ, तुम्हें समझाना आसान। ऐसे ऐसे फारिग फारिग जिंदगी में बच्चे पढ़ाए ना, अल्लाह माफ करे। बोर्डम, तुम यू आर इंटेलिजेंट, आई एम गोइंग टू से दिस थिंग, लेकिन अब वो बम बम होता है, बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए भी काम आता है और इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जनाब, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है?
अब जरा रिलीजन, रिलीजन एज अ फोर्स फॉर social change. Religion as a force for social change, यानी कि रिलीजन जो है एक ऐसी फोर्स के तौर पे हम डिस्कस करें जो सोशल चेंज को लेकर आ जाए। एनी कंफ्यूजन चलेगा? यहां तक समझ में आती है बात? अब देखो यहां पर समझना, मेरा बेटा फंक्शनलिस्ट, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट तो एक बात कह के चले गए, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट तो एक बात कह के चले गए, सही है कि भाई रिलीजन इज द फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बाद आए न्यो फंक्शनलिज्म। क्या आया बेटा? न्यो फंक्शनलिज्म। क्या आया बेटा? न्यो। अब न्यो फंक्शनलिज्म कहता है हाँ अगर सोसाइटी एग्री हो जाए सोशल चेंज के ऊपर, तो अब मेरा बेटा याद रखो कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ कलेक्टिव विल चेंज के ऊपर डेवलप हो जाएगी। ईरान में सारे लोग एग्री कर गए कि हमें सोसाइटी में सोशल चेंज चाहिए। इफ अ सोशल सॉलिडारिटी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सोशल चेंज आ जाएगा। ऐसा ही है लिबरेशन थियोलॉजी। लिबरेशन थियोलॉजी क्या था? जब कैथोलिक चर्च ने सपोर्ट किया था किसको? एंटायर स्लेव मूवमेंट को, कि स्लेवरी के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, एंटायर ब्लैक रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठानी है, ऐसा ही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? सोसाइटी का एग्रीमेंट क्रिएट हो गया और रिलीजन उसके अंदर एक तरह से बूस्टर का काम करता है। रिलीजन एक बूस्टर का काम करता है, रिलीजन एक बूस्टर का काम करता है। तो अब क्या हुआ? न्यू फंक्शनलिज्म कहता है रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज। रिलीजन में बी द फोर्स सोशल चेंज की फोर्स बन सकती है। एम आई राइट? अब मैं आपको और थोड़ी खतरनाक कहानी समझाता हूँ। देखो मार्क्सिज्म, हमें पता है कि भाई मार्क्सिज्म सही है, दरअसल मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं, खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट होते हैं, ऐसा ही। चाइना दुनिया की एक एथिस्ट स्टेट है। यानी एक बड़ा मजे का वाक़या सुनाता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा चाइनीज एम्बेसडर से मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं। चाइनीज एम्बेसडर उनसे मिला भी नहीं कि हम रिलीजियस पार्टी से नहीं मिलते, हम रिलीजन को नहीं मानते। अबे पागल हो गया क्या? वो फार ईस्टर्न है, थाई वगैरह है सारे, सही है। क्लियर हो गया भाई? वो डिक्लेयर्ड एथिस्ट स्टेट है, डिक्लेयर्ड। अबे मार्क्सिज्म एक्चुअली वहीं से निकला है ना। मार्क्स, इसके काल मार्क्सिज्म जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म वगैरह सारी, एक्चुअली कम्युनिज्म सोशलिज्म सारे मार्क्सिज्म से निकले भाई। वो तो काल मार्क्सिस्ट तो मजहब को मानते ही नहीं है ना यार। अरे आप सबर तो करें, आपको दुनिया दुनिया तब्दील करेंगे। देखिए न्यू मार्क्सिज्म, सही है। अब जरा सबर कर, तुम्हारा बाकर से ज्यादा फड्डा, सही है, मेरा भी ज्यादा बाकर से फड्डा, तो दुश्मन का दुश्मन अपना। समझ आई बात? समझ आई बात? अब क्या हुआ? कहते हैं रिलीजन कुड बी द फोर्स ऑफ सोशल चेंज। रिलीजन कुड बी द फोर्स फॉर, अगर हमारे पास, इन्होंने कुछ शराइत रखी है, इन्होंने शराइत रखी है, भी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। इन्होंने 6 क्लॉजेस रखी, मिलेनियरिटी के क्लॉजेस कहलाते हैं वो। तो उन क्लॉजेस में क्या कहा कि भाई इफ द रिलीजन सपोर्ट द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी, सही है, if there is no way and the clergy will support the working class, यानी कि clergy जो है और उसने कहा कि अगर ये क्लॉजेस फुलफिल हो जाएं तो रिलीजन कुड बी द फोर्स फॉर सोशल चेंज। समझ आई बात? यानी कि कुछ उसने शराइत रखे कि हाँ ठीक है हम मान लेते हैं कि रिलीजन को हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम रिलीजन को इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि अब क्या हुआ? एक्चुअली अगर इनके नजदीक, अगर आसान अल्फाज में बोलूं, अगर रिलीजन कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो जाए, रिलीजन कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो जाए, तो इनको कोई मसला नहीं है कि रिलीजन को यूज करना एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, एज अ फोर्स फॉर। समझ आ गई बात? एनी कंफ्यूजन चले? अब हमारे पास दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारी बुक के अंदर एज अ केस स्टडी यूज होंगे, ठीक है। ठीक है, अब उस केस स्टडी में हम क्या क्या यूज करेंगे अब ये देखते हैं। लिबरेशन
थियोलॉजी, जो एंटायर रेसिज्म मूवमेंट थी, सही है, जिसमें कैथोलिक चर्च ने सपोर्ट किया था एंटायर स्लेवरी एंड जो ब्लैक राइट्स, सही है। नहीं 19 सी बात है, ये पूरा बताऊंगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर आगे आगे आते हैं। फिर हमारे पास ईरानियन रेवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एवेंजेलिकल मूवमेंट आ जाती है। एवेंजेलिकल मूवमेंट, एवेंजेलिकल मूवमेंट क्या है? ये लोग वो हैं जो यूएसए के अंदर क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव, राइट। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, राइट। ये यूएस के अंदर क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं कि रिलीजन के अंदर, यानी कि रिलीजियस रेवोल्यूशन, यूएस जैसी स्टेट के अंदर रिलीजियस रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, पैलेस्टाइन पहले से थी। अबे भाई, क्या यूएस के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन है उनका, यूएस वालों का? अबे सेकुलर स्टेट है भाई, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। अरे नहीं, एवेंजेलिकल वो चाहते हैं कि वो एम के नजदीक ये रिलीजन नहीं है सर। अच्छा, अब आ जाओ। अब हमारे पास जो कोर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इस आइडिया को सपोर्ट करता है, उसका नाम है क्या? वेबेरियन पर्सपेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? वेबेरियन पर्सपेक्टिव, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। समझ आई बात? इनके नजदीक भी रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, और मैं रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज पढ़ाना ही शुरू करता हूँ वेबेरियन पर्सपेक्टिव से। समझ में आई बात? अब जरा देखिएगा, बात यह है, इसी पर्सपेक्टिव से निकलता है क्या? कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म, एनी कंफ्यूजन चलेगा? अच्छा जी, ऑनलाइन यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई गम, कोई गम यहां तक? किसी को कोई मसला? नशमिया, अर्शिया, तस्मिया, कोई मसला यहां तक? कोई गम है तो बता दें। बस बस, अब आ गया। अब यहां से कहानी को हम आगे लेके चलेंगे, सही है। अब यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा वेबेरियन पर्सपेक्टिव। मैंने क्या फॉलो है जी? करता हूँ यार, किया हुआ है मैंने। फिर भी तुम नजर क्यों आते हो फिर मुझे? ट्रेंडिंग में चल रहे हो? कितने व्यूज मार दिए भाई ने? क्या बात है। तुम्हारे साथ बैठ के काम करते, तुम काम के बंदे हो, बैठते हो। मैक्स वेबर, तुम्हारा कंटेंट अच्छा हो तो सीधी सी बात। आ जाओ, मैक्स वेबर को समझते हैं। ये एक्चुअली मैक्स वेबर की थ्योरी है, इसको हम इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू रिलीजन भी कहते हैं। यहाँ तो समझ में आती है बात, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव समझ में आती है भाई। तो ई से निकाल दे, ये ई से निकाल दे, समझ रहा है? ई से निकाल दे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, टेंशन की बात। सच बता रहा हूँ, हो जाता है, ठीक है। ई, आई एम नॉट डिमांडिंग डी, 3 ई चाहिए खाली। उर्दू है तुम्हारे पास? हाँ, बिजनेस और उर्दू इंग्लिश सोचो है ना, ई निकाल ले। 1 डेढ़ महीना 2 महीने लगे, पढ़ ले, डी और ई तो निकल ही जाएगा इंसान के साथ। लेकिन पढ़ना चाहे पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला मेरे हालात में।
देखो यार बात समझना, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की जो फाउंडेशन है ना भाई, वो एक फॉर्मूले पे चलती है। भाई देखो ये कौन है, अब जरा मैं आपको एक बार इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल एक्शन ड्राइव्स द सोसाइटी, सही है। ये लोग फ्री विल की बात करते हैं, सोसाइटी में इंसान आजाद है, इंसान के पास कॉन्शियसनेस है, वो अपनी मर्जी से एक्शन लेता है। इंसान के बिलीफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, बिलीफ। ये बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, यानी कि ये बिलीफ के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं दुनिया को और इस एंगल पे थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा सा आगे लेके चलते हैं, अगर मैं रिलीजन का पर्सपेक्टिव उठाता हूं, देखो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बात करें, देखो यार मैंने तुम लोगों को जब जिंदगी में कभी इंटरैक्शनिज्म पढ़ाया होगा तो एक बात समझाई होगी, इनका फॉर्मूला चलता है इस तरह से, बिलीफ यानी कि इंडिविजुअल का बिलीफ जो होगा वो उसके एक्शन का बायस बनेगा, और उसका जो एक्शन होगा इंडिविजुअल का वो दरअसल क्या करेगा, वो सोसाइटी में सोशल चेंज ला सकता है। यानी कि इंडिविजुअल बिलीफ में ड्राइव इंडिविजुअल एक्शन, सही है, एंड दैट एक्शन। अब देखो इनका फॉर्मूला ऐसे चलता है दुनिया के अंदर, ये इंसान, ये रहा इंसान, ये रहा इंसान, ठीक है, ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान, और मेरा भाई इंडिविजुअल एक्शन ड्राइव सोसाइटी, सही है। इनके नजदीक इन इंसानों के अंदर दिमाग में कोई ना कोई बिलीफ होगा, कोई ना कोई बिलीफ होगा, वो बिलीफ एक्शन में कन्वर्ट होगा और बहुत सारे लोगों का एक्शन सोसाइटी में चेंज ले आएगा। ये रही आपकी सोसाइटी, ऐसा ही है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, कराची में हो गया कचरा बहुत, क्या हो गया कराची में, कचरा बहुत। इंडिविजुअल का बिलीफ चेंज कर दो कचरे के हवाले से, उसका एक्शन चेंज हो जाएगा, एंड दैट एक्शन विल लीड टुवर्ड्स चेंज, दैट एक्शन विल लीड टुवर्ड्स चेंज। बात समझ में आती है बात, ये वो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात है। यानी कि अब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, कराची में इनकलाब कैसे आएगा, इनकलाब ऐसे आएगा भाई, लेट्स सपोज रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है, रेवोल्यूशन ऐसे आ सकता है कि जितने भी लोग हैं वो दरअसल उनको एहसास हो जाए कि भाई स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो गई है, वो लोगों उनका जो ये बिलीव बन जाए, जब ये बिलीव बन जाएगा लोग रोडों पे आ जाएंगे, जब रोडों पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट चली जाएगी। हाँ एक्शन नहीं हो रहा, बिलीव इज नॉट डेवलपिंग द एक्शन, सही है, चेंज नहीं आया, समझ आई बात, समझ आई बात, बिलीफ है भाई। तेरे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, तेरे बहुत सारे जो फिल्मों के कॉन्सेप्ट और ये छोटे छोटे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तुझे अगर यूनिवर्सिटी में जाएगा ना, मीडिया पढ़ेगा, तुझे 3 साल सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे तबीयत से बिठा, एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि भाई दुनिया के अंदर सारे आपके कल्चर को देख के तो आप कॉन्सेप्ट बनाते हो, कॉन्सेप्ट मिला कुछ, सही है। लेट्स सपोज अब क्या हुआ, रेवोल्यूशनाइज नहीं हो रही दुनिया, रेवोल्यूशनाइज नहीं हो रहा, अब बिलीफ में एक थ्रेड है दरअसल, यूनिटी नहीं, कि मैं निकलूंगा तो दूसरा वाला भी निकलेगा, हो सकता है मुझे गोली मार दो। इंसान हमारे अंदर एक एक सेल्फिशनेस है, उस सेल्फिशनेस की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे, वरना जो पुलिस आपके पूरे शहर के अंदर शहर के छोटे छोटे केबिन तक बंद करा सकती है कोविड के अंदर, क्या वो स्नैचिंग रोक नहीं सकती? यानी कि और आप सोचो, एक्चुअली हमारी कौम डरी हुई है। पिछले 2 दिन पहले मेरे घर के अंदर एक स्नैचिंग अटेम्प्ट हुई, सही है, तो ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो सके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना है कि हम घर वाले डर गए, हम डर गए अर्ली मॉर्निंग, तो एट 7:30 7:45 मैं कंटिन्यूस लेवल पे, यानी कि आप सोचो मैं कंटिन्यूस लेवल पे कि मैं पता नहीं कितने दिन की रिकॉर्डिंग अपने कैमरास की देख रहा हूँ कि कोई कोई रैकी तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा टाइम था जब मैं निकल, इत्तेफाक की बात है मैं तो नहीं निकल रहा था, मेरी बहन निकल रही थी यूनिवर्सिटी के, बचत हो गई। तो अब क्या हुआ कि आपकी हम खौफ के अंदर आ गए, राइट, हमारा बिलीव में बन गया कि भाई अपने अपने, एक्चुअली हमारा बिलीव अगेंस्ट द
रॉबरी नहीं, हमारा बिलीफ है अगेंस्ट, हमारा जो बिलीफ बना हुआ है वो थ्रेट, वी आर थ्रेटेंड, वी आर लाइफ थ्रेटेंड। हम बोलते हैं अपने आप को बचाओ। तो अब बिलीफ क्या, एक्शन क्या बन रहा है हमारा, हर बंदा अपनी अपनी, या शेख अपनी अपनी देख, कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। तो जब एक्शन लेने का वक्त था तो लोगों ने एक्शन ये निकाली कि जब आए दे दो जान बचाओ, उसके बजाय इसके पीछे बिलीफ था, बिलीफ है जान बचा, जान प्यारी। समझ आई बात? आपका इंटरेक्शन इस थ्योरी बड़ी, मुझे बड़ी रेलेवेंट लगती है इनफैक्ट, कि भाई इस थ्योरी के मुताबिक आप जो हो वो जो चीज है, यानी कि आपका एक्शन बहुत सारी चीजों पे आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। ये लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल हैव कॉन्शियसनेस, इंसान के पास अकल नाम की चीज है। ये बात समझ में आती है? यहाँ तक समझ में आती है? यहाँ तक बात समझ में आती है? इनके नजदीक ये थियोरेटिकल समझ में आता है, कि थियोरेटिकली समझ में आता है कि ये कहता है हाउ एन इंडिविजुअल बिलीव मे लीड टुवर्ड्स एन चेंज। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ कि भाई कि इंडिविजुअल बिलीव मे लीड टुवर्ड्स सोशल चेंज विद इन द सोसाइटी। कोई गम यहाँ तक? अच्छा जी, ये बात ओके की रिपोर्ट है भाई, ऑनलाइन समझ में आ गया सबको? नशमिया यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे वाली चीज एप्लीकेशन है, इस चीज की एप्लीकेशन है बॉस उसकी। बाकर भाई ऑल गुड टिल नाउ सर? बाकर भाई यहाँ तक ओके? तस्मिया, अर्शिया, ऑल गुड ओके। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब मैं इस थ्योरी को अप्लाई करूँ। सही है जी, अब मैं इस थ्योरी को अप्लाई करूंगा। सही है, समझ आती है बात कि भाई बिलीफ में लीड टुवर्ड्स एन एक्शन, एक्शन में लीड टुवर्ड्स सोशल चेंज। यहाँ तक गम, यहाँ तक ओके हो गया। अब जरा देखो, अब एक्चुअली मैक्स वेबर ने दरअसल क्या किया था, मैक्स वेबर ने एक थ्योरी की एग्जांपल दी थी, केस स्टडी की एग्जांपल दी। उस एग्जांपल का नाम बड़ा अजीब सा, टेंशन मत लेना नाम देखने के बाद, उसको हम कहते हैं कैल्विनिस्ट, कैल्विनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सही है। एक्चुअली ये प्रोटेस्टेंट फॉर्म ऑफ, प्रोटेस्टेंट जो है, प्रोटेस्टेंट जो होते हैं, यानी कि जो क्रिश्चियंस में से होते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम का नाम। ठीक है, उनमें उनमें से एक ग्रुप था। ठीक है, चलो अभी आसान कर लेते हैं, अभी छोड़ दो कैल्विनिज्म क्या चीज थी, पहले इसको समझते हैं, फिर हम प्रोटेस्टेंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे क्या, कहां कौन सी बला है। बेटा देखो, एक्चुअल में ये आइडिया प्रेजेंट करने वाला जो था वो था मैक्स वेबर। क्या नाम था बेटा? मैक्स वेबर ने एक्चुअली इस लिंक किया था कैल्विनिस्ट मूवमेंट को, लिंक द कैल्विनिस्ट मूवमेंट विथ interactionist explanation। ठीक है, आसान हो जाए।
ओके गाइस, भाई यानी कि हमने बिलीफ एक्शन इनटू सोशल चेंज का जो फिनोमेना है ना, हमने इसको कैल्विनिस्ट मूवमेंट पे अप्लाई करना है। ये बात समझ में आती है भाई? इंटरैक्शनिस्ट मूवमेंट क्या थी? दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ बिलीफ। कहते हैं इंसान का बिलीफ दरअसल उसके एक्शन को ड्राइव करता है और उसका एक्शन सोसाइटी में आने वाले सोशल चेंज को ड्राइव करता है। ये बात समझ में आती है? अब मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूं। इन्होंने कहा कि कैल्विनिज्म वाज अ रीजन बिहाइंड कैपिटलिज्म। कैल्विनिज्म वाज अ रीजन बिहाइंड, यानी कि एक्चुअल में इनके नजदीक क्या था? कैल्विनिज्म was a spirit of कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म को दुनिया में पहुंचाने वाली, यानी कि कैपिटलिज्म एक सोशल चेंज है। कैपिटलिज्म क्या है बेटा? एक चेंज है, सही है, सोसाइटी में। यानी कि अब देखो सोसाइटी क्या हो रही है, प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर में जा रही है। प्राइमरी क्या था मेरा बेटा? ये एक फ्यूडल सोसाइटी थी, फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहा जाता है। यानी कि दुनिया प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आई, तो फ्यूडल सोसाइटी से आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए। सोसाइटी में सोशल चेंज आ रहा है भाई। ऑनलाइन किसी को ये सोशल चेंज समझ में नहीं आया तो पहले मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। दोबारा समझाऊं? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं एशिया ऑनलाइन ऑडियो में? भाई देखो देखो, पहले दुनिया क्या थी? एक प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी, एग्रीकल्चरल वर्ल्ड था, ठीक है। दुनिया एग्रीकल्चरल वर्ल्ड से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ में आती है नहीं आती है एशिया? यानी कि दुनिया फ्यूडल सोसाइटी से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही है? अब हमारे जो मैक्स वेबर भाई हैं, इंटरैक्शनिस्ट हैं, इंटरैक्शनिस्ट इस बात को प्रूफ ये करना चाहते हैं कि जो कैपिटलिज्म आ रहा है ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम से आ रहा है। किससे आ रहा है बेटा? पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम। अब देखो मेरी बात सुनो, इनके नजदीक कैल्विनिस्ट बिलीफ जो थे बेटा, अब वो कैल्विनिस्ट बिलीव्स क्या थे वो मैं बताऊंगा आगे। कैल्विनिस्ट बिलीफ सिस्टम जो था एक्चुअली वाज अ ड्राइविंग फोर्स। कैल्विनिस्ट बिलीफ सिस्टम जो था वो एक ड्राइविंग फोर्स था फॉर द कैपिटलिज्म। क्या था बेटा? ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कैपिटलिज्म। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि बिलीफ क्या था और एक्शन क्या था। हमें खुद को समझ में आ गया सोशल चेंज क्या था, कैल्विनिज्म का बिलीफ क्या था, ये समझना है। अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन नॉट। ये बात समझ में आती है? ऐसे कह रहे हैं जैसे मेमन है, मेमन बिजनेस प्रमोट करते हैं, दैट्स डायरेक्ट कैपिटलिज्म। तो बिलीफ उनका कोई बिलीफ होगा, एक्शन करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अब लेट्स सपोज उनका बिलीफ, हाँ, तो वो सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। सही है? यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है? यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है एशिया? यहाँ समझ में आ गया? किसी को यहाँ तक समझ में ना आया? बाकर भाई ऑल ओके की रिपोर्ट है? नहीं समझ में आया पीछे से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकर आर यू देयर? अच्छा, अब जरा समझना, कैल्विनिस्ट दरअसल क्या करते थे, इनके कुछ पर्टिकुलर बिलीफ्स थे। पहली बात तो ये कि ये लोग का जो पहला बिलीफ था वो ये था
ये प्री डेस्टिनेशन पर यकीन रखते थे, ये कहते थे कि भाई इफ यू वांट टू get the salvation, to get the salvation after death, individual need to be successful. Individual need to be successful. यानी कि इंसान को कामयाब होना इस दुनिया में बहुत जरूरी है अगर वो salvation after death चाहता है। क्या चाहता है बेटा? salvation after, if they want to get the salvation after death, तो उनको क्या चाहिए? they need to be successful enough, they need to be successful enough। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? अब क्या है? पैसा होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला को उनके नजदीक गॉड नेवर लाइक द लेजी पीपल। सही है। अब इससे हुआ क्या? इन बिलीफ से इन लोगों ने किया हार्ड वर्क। क्या किया बेटा? हार्ड वर्क किया। इन्होंने री इन्वेस्टमेंट की। क्या की बेटा? री इन्वेस्टमेंट। किस्मत पर यकीन। री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसे को री इन्वेस्ट किया। क्या किया मेरा बेटा? जब री इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटलिज्म आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैपिटलिज्म आ जाएगा। यानी कि कुछ लोग सोसाइटी के अंदर पैसा बचा बचा के रखें, सही है, और फिर वो कांस्टेंट री इन्वेस्ट करते रहे तो वो कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। कौन है? यहाँ तक समझ में आती है बात? बन रहा है। प्री डेस्टिनेशन और पे बिलीफ है और उनका यकीन है कि टू गेट द सल्वेशन आफ्टर डेथ इंडिविजुअल नीड टू बी सक्सेसफुल। इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज की वजह से उन्होंने हार्ड वर्क भी किया, री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी किया। उस एक्शन की वजह से सोसाइटी में कैपिटलिज्म आ गया। कोई मसला यहाँ तक? ये समझ में आ गया? पूरा रिलीजन समझ में आ जाएगा। ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है रिलीजन। अबे बहुत प्यार से समझाया, इतने प्यार से समझाया ना, बता रहा हूँ मैं। जब उन्होंने समझा, हाँ, जब डेमो लेते हैं ना किसी सोशियोलॉजी के टीचर का, उसको ये टॉपिक दे, समझाएगा। जब डेमो ले आता है ना तो ये टॉपिक दे जाता है, समझाना मुश्किल होता है। इसके लिए आपकी अपनी वर्किंग बहुत है। मैंने क्या किया? तुमने गेम नहीं समझे। मैं उल्टा चला। मैं पहले सोशल मीडिया समझाया, फिर बिलीव समझाया, सही है। और मैं एक्चुअली बात आने से पहले मैंने कम से कम 200 बार उस चीज को रिपीट किया ताकि वो चीज बैठ जाए, सही है। मैंने उसको कहते हैं टू डेवलप अ शेप, यानी कि आपका सांचा बनाना है। जब आपने सांचा बना लिया, आपने सिर्फ उसके अंदर आइटम डालोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज शेप पकड़ ले। ये टीचिंग टेक्निक होती है, छोड़ दे रहे हैं। समझ आया? इसको पढ़ाने का तरीका समझ आया? मैंने पहले नीचे समझाया, ऊपर समझाया और फिर नीचे की चीज असल चीजें भरी। समझ आया? मैंने बिलीव इनटू चेंज समझाया था। लग गया? ओके। तो अब देखो, अब मेरी यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। यहाँ तक कोई गम? आशिया नहीं समझ में आया? दोबारा समझा दूंगा। दोबारा आशिया? रिपीट करूं? अभी देर? अच्छा ओके, हो गया, समझ आ गया। दस परफेक्ट। थैंक यू ब्रो। बेटा मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। हाँ बेटा कर ले दो। अच्छा ओके, यहाँ तक हो गया? क्लियर हो गया? कोई काम धाम हो ना घर पे मुझे दे देना। अच्छा यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। आ जाओ, अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो भी है काम भी हम अब जरा सा बुक से समझते हैं इसको। आ जाओ। वेबर्स थ्योरी ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कहता क्या भाई? वेबर की थ्योरी क्या कहती है कि भाई राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ था? वेबर के नजदीक कोई ना कोई
स्ट्रक्चरल फोर्स होगी और उस स्ट्रक्चरल फोर्स ने इंडिविजुअल एक्शन को ड्राइव किया, ऐसा ही है? सही। अब देखो वेबेरियन पर्सपेक्टिव जो है कहता है focuses less on what it does, its function, and more on what it means for। यानी कि मेरा भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, ये लोग दरअसल क्या हैं, ये लोग दरअसल एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, जिसके अंदर रिलीजन एज अ बिलीफ सिस्टम की बात होती है। रिलीजन एज अ बिलीफ सिस्टम, ये बात समझ में आ गई बात? रिलीजन इज ऑल अबाउट अ बिलीफ सिस्टम। कैल्विनिज्म भी बिलीफ था। कहता है इंडिविजुअल, दिस इन्वॉल्व्स स्टडीइंग, ये लोग इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, यानी कि भाई इंसान के पीछे मोटिवेशन क्या थी, बिहेवियर क्या था, बिलीफ क्या था। और सोसाइटी के इन दिस एस्पेक्ट लुक एट अ कलेक्टिव रिलीजियस बिलीफ एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, यानी कि किसी एक सोसाइटी में पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को स्टडी करते हैं। यानी कि ये बात जो है एक्चुअली इनके एक्सक्लूसिव होने को डिफाइन करती है, ठीक है। Weber wanted to understand why capitalism developed in some societies, ठीक है। इसने क्या किया? Why capitalism developed in some societies का मतलब सोशल चेंज को डिस्कस किया इसने। सोसाइटी में सोशल चेंज आ रहा है, ठीक है। सच एज इंग्लैंड बट नॉट अदर्स, कुछ सोसाइटीज में डेवलप हो गया लेकिन कुछ सोसाइटी में डेवलप नहीं हुआ। इवन दो दे हैड सिमिलर, दे रीच सिमिलर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि वो लोग सिमिलर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस अजियत से। कैसे हो लड़के, खूबसूरत लड़के, कैसे हो तुम? कुछ किया जिंदगी के अंदर या ऐसे ही आ गए मुंह उठा के? क्या बात है, जिंदगी में कुछ फायदा महसूस हुआ? कुछ समझ में आया? सर के ऊपर से चला गया सारा? बेहतरी चल रही है, मामला पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं, बस बेहतरीन हो गया। अब आ जाओ। He argued that it was a particular form of Protestant religion called Calvinism। यानी कि एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन था जिसका नाम था कैल्विनिज्म, और उसने एक बड़ी वाइटल फोर्स अप्लाई की, प्रोवाइड द फाइनल पुश, यानी कि एक पुश अप्लाई किया, allowing England to change in the 16th century from a relatively poor agricultural based pre-modern society into a wealthy modern industrial society। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यही समझा? ओ अच्छा। It was Calvinism that provided a split for of capitalism। Split for capitalism का मतलब कि एक तरह से capitalism को push दी, a powerful set of ideas, beliefs and practices that promoted a strong lasting social transformation। यानी कि social change आया उन actions की वजह से। This basis of split for the predestination। अच्छा अब देखो, this basis of the split was, यानी कि predestination पर एक belief था। क्या था बेटा? ये predestination पर एक तरह से belief था कि किस्मत में लिखा हुआ है, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। ये क्या कहते हैं? Calvinists believed that the God would know before individuals were born, यानी खुदा को सब पता था जब इंसान पैदा हुए। If they were destined to achieve salvation, nothing a person did in the course of their life could change this situation। सही, यानी कि एक क्या predestination का belief है। However, because God would not allow sinners into the heaven, यानी कि God जो होगा वो sinners को heaven में जाने को allow नहीं करेगा। सही है। The way to prove that you are destined to heaven would be as mental notion associate morality and godlines with the hard work। यानी कि अब क्या किया इन्होंने, तीन चीजों के साथ। प्रीडेस्टिनेशन था, गॉड को सिनर्स नहीं चाहिए जाना हेवन के अंदर, तो अब क्या हुआ? गॉड लाइंस विद द हार्ड वर्क, थ्रिफ्टनेस एंड रीइन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। यानी कि ये क्या चीज हो गई? ये एक्शन हो गया इनका। ये बिलीफ था प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर, उसके बाद ये एक्शन डेवलप हुआ। सही है। इन बेसिक टर्म डेस्टिनी फॉर सैल्वेशन हैड टू बी, आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा लाइफ के अंदर, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, मोरल वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा थ्रिफ्टी होना पड़ेगा, आसान से अल्फाज में तो मीसना होना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे, मॉडेस्ट होना पड़ेगा। ये सारे एक्शंस क्या थे? These all were the actions required
सही है। अब those actions may lead towards social change. समझ में आई बात? अब देखो कहता है Weber argued that these were just kind of attributes required to develop capitalism, an economic system built on creation and reinvestment of profits and make sure long term business success. ये बात समझ में आती है? All okay till now? All okay till now? अच्छा जी, अब देखो अब जरा सा सिंपल सी बात है, अब जरा पढ़ो, अब मुझे बताओ ये समझ में आता है नहीं आता? अब जहां तक मैंने खोल के रखा हुआ है ना, बस इतना पढ़ो। अच्छा मेरी बात सुनो, इसका बिल कितने का बन रहा है मुझे बताओ। तो भाई पढ़ो ना, देखो यार। अब देखो मेरी बात सुनो, Weber analysis of social transformation points more directly evidence that religion can start social change. In contrast with the Marx, Weber argues that religion is not necessarily conservative force. अब देखो मेरी बात सुनो, ये कहता है रिलीजन, अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब सोशल स्टेबिलिटी लाएगा। मार्क्स ने कहा था सोशल स्टेबिलिटी आएगी रिलीजन की वजह से। मार्क्स ने कहा था सोशल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। वेबर ने कहा नहीं, सोशल चेंज आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिलीजियसली इंस्पायर्ड मूवमेंट्स हैव often produced dramatic social transformations, such as transformation from the feudal to capitalist societies, and in particular example, the Britain as the first society undergo this. यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहले social transformation आई। The aim was to understand how and why capitalism developed in some societies but not others, even though they had similar levels of economic and technological development. For example, China and the Roman Empire once had advanced technologies for that time, yes, both of them remained feudal societies, ठीक है। ये दोनों feudal societies ही रहीं, वो change नहीं कर सकी। Weber suggests that religion in the form of Calvinism provided the final push that allowed a society with a particular level of technological development to break through the barrier dividing the pre-modern agricultural feudal society from a modern industrial capitalist society. Calvinism, Weber argued, that provided the necessary spirit of capitalism, set of ideas and practices that promoted a strong and lasting social transformation. Religion was a source of social change because this instance two things came together in might movement, like technological changes भी आई दुनिया के अंदर, और social group Calvinist with an ideology develop हुआ जिसने to be exploit, यानी कि उसने नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट किया और एक डेवलपमेंट डेवलप हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? ऑनलाइन यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? वही वाली बात जो मैंने समझाया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ऑनलाइन कोई कंफ्यूजन? जी अर्शिया।
क्लास स्लाइड नंबर 3, ओके आई कैन, ये था कैल्विनिज्म वाली, ये थी स्लाइड नंबर 3। बेटा क्या जो आपका ये वाला फिनोमेना था, कौन सा मेरा बेटा, क्या